शुक्रवार को प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा है। हर साल की तरह इस वर्ष भी आस्था के रंग चौतरफा बिखरे हैं। जगन्नाथपुरी का हर एक कोना सज धज कर तैयार है। अपने प्रभु के दर्शनों के लिए रथ यात्रा के इंतजार में अभी से दर्शनार्थी श्रद्धालु आतुर हैं। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, ये सवाल हर वर्ष मन में उपजता है और हर वर्ष इसकी कथा सुनना उतना ही आनंद देता है। पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनके पीछे और आज की तारीख तक उनका क्या प्रभाव है, इसको लेकर हर वर्ष की तरह इस बार भी कई सारे लोगों के तर्क भी हैं, तथ्य भी हैं और कुछ किंवदंतियां, कथाएं भी। मान्यताओं के मुताबिक भगवान प्रभु जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन नगर देखने की इच्छा व्यक्त की और तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन को रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण पर निकले। इस यात्रा के दौरान वे अपनी मौसी गुंडिचा के घर गए, 7 दिन तक रुके और तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा की ये रस्म शुरू हुई। निरंतर भव्य स्वरूप के साथ ये यात्रा प्रतिवर्ष होती है। सारे विश्व में ये कई कीर्तिमान गढ़ चुकी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए रथों के बारे में, इस यात्रा के बारे में, इस यात्रा के सभी तथ्यों के बारे में एक एक कर हम बताते हैं। आपको ग्राफिक्स के द्वारा तीनों रथों के बारे में हम जानकारी दें। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है और भगवान बलभद्र अपने हलाध्वज रथ पर सवार होकर विराजमान होकर निकलते हैं, जबकि बहन सुभद्रा का रथ ये दर्प दलन कहलाता है। रथ यात्रा में सबसे पहले रथ में भगवान जगन्नाथ, फिर दूसरे रथ में भगवान बलभद्र और तीसरे रथ पर देवी सुभद्रा विराजमान होती है। रथ के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, इसे कई सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो आज की पीढ़ी है उन तक भी ये बात पहुंचे तो आपको बताएं कि रथ यात्रा के लिए ओडिशा, मयूरभंज, गंजाम और क्योंझर जिलों से वे खास किस्म की लकड़ियां लाई जाती हैं जिनसे ये रथ आकार लेते हैं। इन लकड़ियों को पेड़ों की शुभ मुहूर्त से तोड़ने से लेकर पुजारी की पहचान की स्वीकृति के बाद में ही यहाँ तक लाया जाता है। रथ यात्रा के लिए शुभ निशान वाले पेड़ों का पहले चयन होता है। बड़ी बारीकी के साथ शंख, चक्र, गदा, पद्म इनके निशान वाले पेड़ों को चुना जाता है। अक्सर शुभ निशान वाले ये पेड़ नदी, मंदिर या शमशान के नज़दीक ही पाए गए। पेड़ों का चयन करने के बाद इनकी पूजा होती है और फिर सोने की कुल्हाड़ी से ये पेड़ काटे जाते हैं। रथ यात्रा के लिए रामनवमी से लकड़ियां काटने का काम शुरू होता है और फिर बसंत पंचमी पर ये लकड़ियां पूरी पहुंचती हैं। अक्षय तृतीया के बाद रथों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इतना ही नहीं, रथ की माप के लिए एक विशेष प्रकार की 20 इंच की एक जादुई छड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये माना जाता है कि इसमें आज तक कोई त्रुटि नहीं होती, हर बार वही परफेक्ट नाप। रथ के निर्माण में फांसी, धौरा, सिमली, सहजा, मही इन सारी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र के आसन को बनाने में पीतल धातु का प्रयोग होता है। रथ यात्रा के इन तीनों रथों को 200 से ज्यादा लोग बनाते हैं और तकरीबन 59 से 60 दिनों का वक्त इसमें लगता है। तो 58 से लेकर के 60 दिन यानी तकरीबन 2 महीने के अथक परिश्रम के बाद ये रथ आकार लेते हैं। और जब ये रथ सड़क पर आते हैं, जगन्नाथपुरी के गलियों से, प्रमुख मार्गों से होकर गुजरते हैं, तो निश्चित तौर पर हर किसी का मन भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपने नमन के साथ में ही झुक जाता है।